गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज हम सभी महाशिवरात्रि की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो सुनने मात्र से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी और वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा और ध्यान से सुनना और आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि इसे पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप हमारी वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। 8 मार्च को करें मासिक शिवरात्रि व्रत, जाने पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और आरती। हर हिंदू मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इसे शिव चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं। माघ मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत फरवरी 2024 में किया जाएगा। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव से जुड़े अनेक व्रतों के बारे में बताया गया है। मासिक शिवरात्रि भी इसमें से एक है। ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसे शिव चतुर्दशी व्रत भी कहते हैं। माघ मास की मासिक नवरात्रि का व्रत फरवरी 2024 में कब किया जाएगा, आगे जानिए। सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा व अन्य बातें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 फरवरी शुक्रवार की सुबह 11:17 से 9 फरवरी शुक्रवार की सुबह 8:02 तक रहेगी। चूँकि मासिक शिवरात्रि व्रत में पूजा रात में की जाती है, इसलिए ये व्रत 8 फरवरी शुक्रवार को ही किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि व्रत में भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में की जाती है। 8 फरवरी शुक्रवार की रात का प्रथम प्रहर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, यानी प्रथम पूजा इस प्रहर में करें। दूसरे प्रहर में की पूजा रात 9 से 12 बजे के बीच करें। तीसरे प्रहर की पूजा 12 से 3 बजे के बीच करें। चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच करें। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वो 8 फरवरी शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें, यानी कम बोलें, किसी पर क्रोध न करें, नकारात्मक बातों को मन में न लाएं। फलाहार कर सकते हैं। रात के पहले प्रहर में यानी शाम 6 से 9 बजे के बीच घर में किसी साफ स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर पूजा शुरू करें। सबसे पहले फूल आदि चढ़ाएं, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शिवलिंग का पंचामृत और फिर जल से अभिषेक करें। एक एक करके कबीर, गुलाल, रोली, बिल्व पत्र, धतूरा आदि चीजें चढ़ाएं। इसी प्रकार अन्य 3 प्रहर में भी शिव जी की पूजा करें। चौथे प्रहर की पूजा के बाद शिव जी की आरती कर भोग लगाएं। इस प्रकार व्रत पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह जंगल में शिकार के लिए निकलता, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूखा प्यासा व्याकुल होने लगा। शिकार की बाट निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष
के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञान न था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ती तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता गया। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वे अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृग बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को हिरणी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि जब अब तो शिकार मिल गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने के में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चे ही ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए से बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा। शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकार ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकार की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घंटा चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणानिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।